देखो मेरे भाई बहुत सिंपल सा होता है, सिर्फ सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं, विजातीय पद आपस में कभी भी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, 7b में एक भी जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8b, बस इतना करना है। तो सजातीय मतलब समान जाति के। जैसे देखो अगर आपने एक मेल चूहा पाल लिया, एक फीमेल चूहा पाल लिया, तो कुछ दिन बाद एक तीसरा चूहा भी पैदा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने एक चूहा पाल लिया, एक मुर्गा पाल लिया, तो एक नया मुर्गा का जन्म या एक नया चूहा का जन्म नहीं होगा। पता होगा कि नहीं? नहीं होगा ना, सिंपल था, तुम सब समझ रहे हो। तो क्या है ना, वैसे इसमें होता है बीजगणितीय व्यंजक में, अगर वो व्यंजक समान होते हैं, सजातीय होते हैं, एक विशेष बिरादरी के होते हैं, आजकल के इस कट्टर जमाने में तुम ये बहुत अच्छे से ये वर्ड समझ सकते हो, तो वो क्या होते हैं ना, आपस में जुड़ते हैं, उनमें रिश्ते बनते हैं। जानते हो कि नहीं, आजकल इस देश समाज कहाँ मानता है, अलग अलग जाति के लोग शादी कर लिए, कितना बड़ा बवाल हो जाता है, भाई दूसरे जात में कर लिया, फलाना फलानिया को भगा ले गया, फलानिया फलानों के साथ भग गया, वगैरह वगैरह, सब होता है ना, होता है ना। हाँ, क्या होता है, जाति बदल जाती तो। लेकिन वही समान जाति हो तो मामला शांत। तो क्या है ना, यहाँ पे समान जाति वाले ही आपस में जुड़ पाते हैं। ठीक है, 11 और ये हो गया 12 a का स्क्वायर। टेंशन मत लेना, तुम दूसरे जाति में भी जुड़ सकते हो, संविधान तुम्हें आजादी देता है। चलो, और इसमें देखो क्या क्या होगा, कौन कौन जुड़ सकता है, कौन कौन नहीं। देखो ये p है, p है, p है, सजातीय है, बिल्कुल सजातीय है। घात भी समान होना चाहिए और जाति भी समान होना चाहिए। यहाँ जाति और सजातीय का मतलब वो जाति नहीं, ठाकुर साहब, ब्राह्मण साहब और यादव जी और शर्मा जी, ऐसी बात नहीं हो रही। यहाँ सजातीय विजातीय का मतलब ये होता है समांचर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कहीं पी पी है तो पी पी ही रहना चाहिए, अगर कहीं डी है तो डी डी ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं ए है तो ए ए ए ही रहना चाहिए। ये सभी हैं समान जातीय सजातीय। ठीक है, हाँ, लाइक टर्म्स। ओके, ऐसे कुछ होता है ना इनका इंग्लिश, तो ये आपस में जुड़ेगा। 3 1 4 और ये 7 हो जाएगा 11p। ठीक है, अभी विस्तार से समझाऊंगा तो बहुत बेहतर समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये वाला नहीं जुड़ेगा, कौन सा, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें LP भी है, PL भी है, ये तो ठीक है, बट ए अकेला सिंगल है, तो क्या है, ये सजातीय नहीं है। ये दोनों सजातीय जुड़ जाएंगे, 19 LP या 19 PL इसे लिख सकते हो। सीरियल बदलने से इनके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली अगर गुणा के चिन्ह में लिखे हो तब। ठीक है, ये क्या है, आगे पीछे है ना, बस अंतर थोड़ा है कौन। जैसे देखो यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 3 गुणा 4 तो बराबर हो गए मेरे भाई 12, और 4 गुणा 3 लिख दिया था वो बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं पूरी कहानी विस्तार से, बढ़िया से, मस्त तरीके से, टेंशन नहीं लेना, बस ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना। जिसने खुद को खुद पे खर्च किया है, दुनिया ने उसको इंटरनेट पे सर्च किया है। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है इस बैच में। कैमरा जो मुख्य था वो गड़बड़ हो चुका है, फोन से लाइव हो रहा है, ये मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये बैच मैंने कोशिश किया है फुल रिकॉर्डिंग देने का। अगर आपकी इच्छा है लाइव चलाऊं तो बताना मुझे। कैमरा लाने में दिल्ली जा रहा हूँ 26 अक्टूबर को, हो सकता है आप ये वीडियो उसी के आसपास देख रहे हो, तो फिर ये दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है, हमारी निरंतर कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने की। विंटर बैच 2023 में मैंने अर्थमेटिक पूरा फुल यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दिया, और ये विंटर बैच 2025 में हमारी कोशिश है कि अलजेब्रा आपको पूरा फुल पढ़ाऊं, और यूट्यूब पर और फ्री, बिना किसी रुपया पैसा के, है ना। आप लोग सपोर्ट करना, थोड़ा टाइम देना, फ्री वाले में थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा, बस इतना सा है। बाकी अगर आप कम समय में चाहते हो तो आप PVR स्टडी ऐप में जाके कोई भी बैच एनरोल कर लीजिए, बेसिक मैथ का पूरा फुल सोल्यूशन 1 महीने के अंदर सीख सकते हो। ठीक है, कंडीशन है पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 महीने में इसे हवा में हो जाएगा। ये मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, जिसमें पहला A B ये पिछले फर्स्ट पार्ट वीडियो में हो चुका है, C वाला आज स्टार्ट होगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन ये आपका D वाला पार्ट है, बट ये और पीछे होना चाहिए, इसके बीच में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो भी कराऊंगा इसी में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। और इस बैच को फ्री कंटेंट के रूप में दिया जाएगा, ऑनलाइन देखना, कभी भी डाउनलोड नहीं करना। प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, नहीं आता सेव करना तो हम आपको बताएंगे। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो आपके लिए बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहे हैं। हाँ, इसी में आपको पूरा खजाना मिलेगा, इसे ऐप से डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ये मैं पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था तो इसको करवा देता हूँ इसमें। अगर होमवर्क कभी भूल जाऊं तो मुझे बता देना कि आप होमवर्क भूल रहे हो, नहीं करवा रहे हो। ठीक है, इसमें कह रहा था कि p³ हुआ इतने का गुणांक, p³ का गुणांक निकालना है तो p³ हटा दो, तो मेरे भाई जो p³ का गुणांक होगा 3/7 a होगा। अब अगर हम कहें कि a का गुणांक बताइए, दोनों का अलग अलग आंसर है ना, तो a को हटा दो, 3/7 p का क्यूब, तो ये 2 आंसर हो गया इनका ऊपर वाले सवाल का। ठीक है, इसमें कह रहा था कि e का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ e को हटा दीजिए, ये क्या हो गया, इसका पूरा गुणांक हो गया -27,
B7, माइनस चिन्ह मत भूलना, गुणांक में माइनस प्लस भी लिया जाता है, जो भी रहता है, ठीक है। ओके, तो आज होगा चर पदों का जोड़ना। मेरे भाई ये गणित अपनी एक अलग दुनिया रखती है। जैसे आप नॉर्मल सा गणित अभी तक पढ़े हो, 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है, यहाँ पर बिल्कुल उससे थोड़ा सा अलग कहानी होती है। ये अपना एक अलग जाति बिरादरी का सिस्टम बना के रखती है, अलग संविधान है। आओ बताता हूँ कैसे। इसमें जो जुड़ता है उसे कहते हैं गुणांक यानी कोफिशिएंट। जैसे छोटी सी एग्जांपल से अगर हम बात करें कि 2a में अगर हम a जोड़ेंगे या 3a मान लो, हाँ, तो मेरे भाई ये 2 और ये 3 आपस में जुड़ता है बस, तो 2 और 3 जुड़ के क्या हो जाता है 5, और ये a जो साथ में लगा था वो ऐसे लगा रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम 7b में अगर हम 9b जोड़ेंगे तो 9 में 7 जुड़ेगा बस, 9 7 16 और b वैसे लगा देंगे साथ में, इतना ही होता है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी तो मुझे कमेंट करके बताना। इस सीरीज का कमेंट मैं खुद स्वयं रिप्लाई करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं अपने पर्सनल फोन से रिप्लाई करता हूँ इसका कमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कमेंट करना। जो मैं फ्री में बैच देता हूँ उसका जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि लोग नहीं करते उसको, क्योंकि फ्री में कोई काम नहीं करना चाहता है। आओ देखें, क्या है ना, वाई का वाई में जोड़ना है। तो मेरे भाई क्या होगा इसमें, आप कहोगे इसमें तो कहीं 2 3 5 दिख ही नहीं रहा है। कहते ना जिसके कोई नहीं सहाय होता उसके भगवान सहाय होते हैं ना, तो इसके कोई सहाय नहीं तो भगवान इसके 1 है, ठीक है। ऐसी नंबर्स में हर जगह गुणांक 1 होता है, जहां पे कोई गुणांक आपको दिख नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 4a में अगर हम सिर्फ a जोड़ें तो क्या होगा, यहाँ पर तो कोई गिनती है नहीं, तो यहाँ 1 माना जाता है, तो ये हो जाएगा 5a, ठीक है। वैसे ये 1y और ये 1y हो जाएगा 2y। अगर कोशिश करोगे सब समझ में आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कमेंट करना। हम आपको एक नया वीडियो का लिंक दे देंगे और विस्तृत समझा के लिंक भेज देंगे, आप समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेना। टी में टी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2t। एल में 3l जोड़ोगे क्या होगा, आप देखो 3l और 1l क्या हो जाएगा 4l। बस सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात है, जुड़ने के लिए क्या क्या देखना है आपको, चर समान होना चाहिए, और दूसरा क्या है, घात समान होनी चाहिए। मतलब सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद सजातीय बताऊंगा, पहले इसलिए जोड़ना घटाना बता रहा हूं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, बाकी सजातीय विजातीय आपको पहले बताना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। तो मेरे भाई चर समान हो और घात समान हो तभी जुड़ता है। तो यहाँ टी का स्क्वायर है, यहाँ टी है, कभी नहीं जुड़ेगा। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, पावर इक्वल होनी चाहिए तभी एक नया रिश्ता बन सकता है किसी में। जैसे देखिए कोई अगर अपने किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है तो वो कहे कि कोई बहुत ही गरीब अति गरीब के घर में कोई रिश्ता बना ले, अपने लड़के लड़की की शादी कर दे, कभी संभव नहीं है। क्यों, जाति भले समान है भाई, आजकल नेता देखो सब जाति जोड़ के वोट मांगते हैं, हमारी जाति के हम तुम्हारे जाति के ना, लेकिन तुम्हारी जाति में कभी कोई रिश्ता बनाते हैं विशेष रूप से स्पेशली नहीं बनता ना। क्या है ना कि जाति समान है लेकिन पावर समान नहीं, इसलिए नहीं होता है, देखोगे नहीं, है ना। कुछ हो जाए कहीं 1 करोड़ों में तो अपवाद है। तो क्या है ना, यहाँ पे जाति समान है मतलब चर समान है, जो वेरिएबल्स है वो सेम है, बट इनकी पावर अलग अलग है। इनकी पावर 2 इनकी 1 ही आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये जुड़ के कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये ऐसे ही रह जाएंगे बस, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम उत्तर बात करेंगे जोड़ने का तो इतना ही रहेगा। वैसे ये सब होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें घात अलग अलग है, ठीक है। हाँ ये जुड़ जाएगा, 5m है, ये m है, तो क्या हो जाएगा 6m। इसमें पावर की बात नहीं है, पावर सब इक्वल है। पावर ऊपर रहती है ना, पावर लगती है, बगल में नहीं। हाँ बगल में तो उनकी संख्या है, ये अकेले हैं परिवार में और इनके 5 मेंबर हैं, सेम जाति है, पावर सेम है, तो जनसंख्या नहीं कोई गिनता ना कि भाई हमारे तुम्हारे घर में ब्याह करना है तो तुम्हारे घर में, हमारे घर में 3 लोग हैं, तुम्हारे घर में 2 लोग होना चाहिए। कुछ होते बेवकूफ टाइप, उनकी बात नहीं करता। चलो समझ गए ना। तो ये आपस में कैसे जुड़ेंगे आप समझ गए। पावर घात अगर असमान है तो नहीं जुड़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है। आओ इसमें ये बी में भी जोड़ना है मेरे भाई, क्या आ जाएगा 2b कि नहीं। ए बी में ए बी जोड़ना है, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं, तो क्या हो जाएगा 1ab और 1ab क्या हो जाएगा 2ab। आ रहा सभी को समझ में। ये मुझे बताना क्या जुड़ सकता है, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। ये जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, नीचे वाला जुड़ेगा जनाब। कैसे जुड़ेगा आओ देखो दिखाता हूँ आपको। ये जुड़ सकता है मेरे भाई क्योंकि पावर समान है, ये p है, पावर तो समान है, चर अलग है, इनकी जातीय अलग हो गई, ये सजातीय नहीं है, अलग अलग जाति बिरादरी के हो गए। देखो इसमें pm है, इसमें सिर्फ m है, तो ये नहीं जुड़ सकता है। ये जुड़ेगा, हाँ ये w 3 बार है तो 1 1 w 2 w 3 w, ये हो जाएगा 3 w। ओके चलो मेरे भाई
चर प्लस अचर, अचर प्लस चर, ये कभी भी नहीं जुड़ते हैं, ये कभी भी नहीं जुड़ते हैं। ये तो वही है बिल्कुल सेम, ऐसे समझ लो आप देसी भाषा में कि जैसे आपने एक चूहा पाल रखा है, एक मुर्गा पाल रखा है, ठीक है, अपने चूहे को फीमेल बना दिया, मुर्गे को मेल, तो क्या ऐसे एक नया चूहे का जन्म हो जाएगा, नया मुर्गा पैदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। बिल्कुल वैसे सेम, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, इनको जुड़ करके एक नया पद नहीं बन सकता। ये सजातीय नहीं है। ये क्या है? वेरिएबल्स है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में कोई समानता नहीं है। जैसे आप समझ लो एक आपने बंदर पाल लिया, एक मछली पाल लिया, तो क्या दोनों साथ में रह सकते हैं? नहीं, बंदर उछल के पेड़ पर चढ़ जाएगा, मछली हमेशा पानी में घुसी रहेगी, तो उनमें कोई बराबरी नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो ये एक को ठोर नहीं जुड़ेंगे, ये जैसे हैं इनके उत्तर उतने ही आएंगे, 3 धन भी, ठीक है। संतुष्टि के लिए चाहे दोबारा लिख लो, बाकी वही रहेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, हमें बताएगा वो कमेंट में, हम उनको अलग से दूसरी क्लास देंगे, तीसरी देंगे, और गारंटी लेता हूं मैं सिखाने की, आपको मैं 20 क्लास भी दूंगा इसी टाइप का, सेम 50 क्लास दूंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल निधड़क हो गए पढ़ो एकदम प्यार, क्योंकि मैं आप ही के लिए आया हूं, है ना। चलो, तो अभी तक कईयों लाख बच्चों ने सीखा है। अब बच्चे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी आदत है, बाकी आप लोग बच्चे वाले हो अधिकतर, मुझे पता है, हमसे ज्यादा सीनियर हो, हमसे ज्यादा उम्र वाले हो, सब मालूम है मुझे, हाँ। चलो ठीक है, आओ देखते हैं भाई। अब ये क्या है? 7b प्लस बी, इनको जोड़ना है, सजातीय हैं। अब ये कुछ अलग हो गया, बीजीय व्यंजक का जोड़ना। बीजीय व्यंजक क्या होता है? एक बात पीछे बनती है ना, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जहां पर ये दोनों का मिक्सचर हो जाए, क्या? चर और अचर, चर और अचर इनका दोनों का क्या हो जाए? मिश्रण हो जाए। जैसे मान लीजिए एक चर ले लिया, 2 चर नहीं अचर है, अचर 2 ले लिया, चर ले लिया मान लो x, तो 2x क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, मतलब एक चर हो एक अचर हो, उनके बीच में कोई साइन होना चाहिए, ठीक है। या इनको 2 + x, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक, समझ रहे हो? अगर मैंने ले लिया 3b एंड x, क्या हो गया? ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 3bx, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, क्योंकि ये ऐसे बनता है 3b × x, है ना, या 3 × b × x, समझ में आ रहा है? ये बीजीय व्यंजक है जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं, मतलब जिनमें दोनों के गुण होते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ठीक है, बढ़िया है। मैंने कोशिश किया कि ये जो वीडियोज हैं वो 10 से 15 मिनट के एवरेज में रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, ओके। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, अभी तक मैंने क्या सिखाया आपको? सिर्फ और सिर्फ व्यंजकों को जोड़ना सिखाया है ना। बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसी में कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे भाई, ये बैच मैं फ्री में देने का प्रॉमिस किया हूँ। मेरी कोशिश है डेली आपको ये वीडियो मिल जाए सुबह। मुझे कमेंट करके टाइम बता देना कि सुबह कितना बजे आप इसे देखोगे। अभी तो फिलहाल रात में दे रहा हूँ क्योंकि अभी इमरजेंसी में दौड़ भाग में चल रहा है, तो रात वाली 9 बजे वाली लाइव नहीं हो पा रही, तो उस टाइम पे दे देता हूँ। बाकी रात में 9 बजे लाइव चलेगा, तो ये वीडियो मैं आपको सुबह का टाइम में दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? b, ये 7b और 1b, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1b एंड 7b हो जाएगा 8b, ओके। ये 11a² एंड a², क्या हो जाएगा? ये 11 है, एक ही एक सिंगल है, तो 11 1 12 में, तो क्या हो जाएगा? 12a², ओके। इसमें ध्यान रखना कि चर और घात 2 चीज, एक चर एक घात, वेरिएबल्स एंड उनकी जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। 2 चीज आपको स्पेशली देखना है, ठीक है। चलो, तो मेरे भाई p एंड 7p, देखो एक है बिरादरी के लग रहे हैं ना, ये सजातीय हैं, ये सजातीय हैं। p सब में है, पावर सबकी समान है, इनकी भी पावर 1 है, इनकी भी 1 है, इनकी भी 1 है। इनके घर में 3 मेंबर हैं, ये अकेले हैं। इनके घर में 7 मेंबर हैं, मेंबर से नहीं मतलब इनकी पावर समान है, हाँ, सब मिडिल फैमिली से, तो जुड़ जाएंगे आपस में रिश्ता बन सकता है। तो 3 1 4 हो जाएगा, एंड ये 7 कितना हो जाएगा? 11p, ओके, समझ में आया ना। लेकिन अगर इसमें किसी की पावर ज्यादा हो जाए, मान लो इनकी पावर 7 हो गई यार तरीके, अब इनका रिश्ता कहाँ बनेगा? नहीं जुड़ सकते अभी, क्यों? क्योंकि अमीर हो गए ना, इनकी पावर 7 हो गई, कहते ना पावर नहीं जानते क्या? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। नहीं सुने हो? अरे यूपी बिहार से होगे तो आपको मालूम होगा कि नहीं। हाँ, यहाँ यही होता है, भले दूसरा जगह जाकर से मजदूरी ये करें, बाकी दबदबा रहना चाहिए। कहते ना वो फटे लेकिन नब्बा भी न घटे, क्या बोलते हैं उसे। हम भी यूपीएस हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखते हैं अपने अगल बगल रिश्तेदारों में, घर परिवार में वगैरह वगैरह। चलो छोड़ो, फिलहाल बुरा नहीं मानना कोई, हाँ। कितने लोग अच्छा मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा ना। तो 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 11p। वैसे ये क्या होगा? ये भाई नहीं जुड़ेगा,
ये अलग अलग जाति बिरादरी के हो गए, यम है, फी है, पी है, कहाँ जुड़ेगा ये? कुछ नया नहीं बनेगा इसमें। ये जुड़ सकता है? मुझे कमेंट में बताओ। चलो फटाफट बताओ जल्दी जल्दी से। अगला लास्ट वाला 2MP प्लस MP, 2MP नहीं 27MP है भैया, जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27MP और एक और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 28MP। ठीक है, इसको बता देना मुझे, जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा तो बता देना। ठीक है, तो चलो ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपको सिस्टम से मिले, डेली मिले और फ्री पढ़ो, आप कोई पैसा रुपया ना लगे, चौनी ना लगे, तो आपको इन चीजों का विशेष रूप से ख्याल रखना जो स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं। अगर आप इन बातों को मानोगे तो आपको ये क्लास पूरा फ्री मिलेगा और कम समय में मिल जाएगा। और नहीं मानोगे तो कहोगे हम का देख रहे हैं, हम का आपको पकड़ रहे हैं, तो ठीक है, जो मर्जी वो करो, ना आप मेरी मानोगे ना मैं आपकी मानूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे मिलजुल कर काम करेंगे तो हम सभी भाई बहन इस देश को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, सीखेंगे और सिखाएंगे। अगला क्या है ना कि व्हाट्सएप चैनल आप सभी ज्वाइन करना। नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं उस पर मैसेज कर दीजिएगा, जिससे आपको हम व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दें, तो ये क्लास का लिंक वगैरह आपको और टाइम का अपडेट वगैरह व्हाट्सएप पे मिलता रहे। दूसरा, हमारे जो नंबर नीचे चल रहे हैं इनको PBR स्टडी नाम से सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको व्हाट्सएप का स्टेटस मिल सके। व्हाट्सएप स्टेटस में हम लगाते हैं ना कि जैसे देखो भाई आज क्लास का टाइम बदल गया है, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि कैमरा लाना है, टीचिंग वाला कैमरा खराब हो गया है, तो सो इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो आपको पता रहेगा, भागोगे, तड़फड़ाओगे नहीं, परेशान नहीं रहोगे कि आज देखो यार क्लास नहीं आई, क्या हुआ है ना। ठीक है ना भैया, थैंक यू।